रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा प्रदेश का ये रेलवे स्टेशन। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर जबलपुर स्टेशन का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने की कवायद शुरू हो गई है। जबलपुर के सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जबलपुर स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर करने को लेकर रायशुमारी की। सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में जबलपुर के एयरपोर्ट की तर्ज पर जबलपुर स्टेशन का भी कायाकल्प किए जाने पर चर्चा हुई। कमलापति रेलवे स्टेशन अपने आप में एक बहुत सुंदर वो स्टेशन बना है, लेकिन जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन जो रीमॉडलिंग का काम होगा ये कहीं से भी उससे 19 नहीं होगा, हल्का नहीं होगा। कोशिश होगी कि उसको ध्यान में रखते हुए और बेहतर कैसे बन सकता है वो बनाने की कोशिश होगी। और जब हम इसका प्रेजेंटेशन लेकर एक आपके सामने वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन लेकर जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस पर कितना अधिक काम हुआ है। मदन महल का टर्मिनल स्टेशन के रूप में मैंने उसको स्वीकृत कराया था, 120 करोड़ रुपए की राशि भी उसके लिए स्वीकृत कराई थी। और अक्टूबर तक, इसी वर्ष अक्टूबर तक वो काम प्रारंभ हो जाएगा और टर्मिनल स्टेशन के रूप में वो स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। फिर उस पर चर्चा होगी कि आने वाले समय में जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं, क्या वो तकनीकी रूप से अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो क्या मदन महल स्टेशन से उसको हम शुरू कर सकते हैं, और जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं क्या वो हम मदन महल से शुरू कर सकते हैं, और जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन्स हैं वो हम जबलपुर के स्टेशन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा इस पर भी चर्चा करके आगे कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर वार्ड में विकास यात्रा निकाली जा रही है। इस विकास यात्रा का उद्देश्य सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओं का लाभ हर आदमी तक पहुंचाना है। डॉक्टर जामदार ने बताया कि 5 तारीख से शुरू हुई विकास यात्रा आज रानी दुर्गावती वार्ड में निकाली गई। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जो उस व्यक्ति के घर तक जाए, जो पात्र व्यक्ति है, जिन योजनाओं का लाभ ले सकता है। वो क्यों लाभ नहीं ले पाता, वो क्यों सरकारी कार्यालयों नहीं आ पाता, डर के मारे, अशिक्षा के कारण, अनेक कारणों से वो आ नहीं पाता। और इसलिए शिवराज जी ने निर्णय लिया कि सरकार जाएगी, व्यक्ति के घर तक जाएगी, उसके मोहल्ले जाएगी, उसकी गली में जाएगी, और जो सरकारी योजनाएं आज पिछले 15 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे सबसे गरीब, सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उनको दिलवाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे बीच में। आज रानी दुर्गावती वार्ड में ये यात्रा निकल रही है। कल इसके बाद वीर सावरकर वार्ड में ये यात्रा जाएगी। उत्साह का माहौल है, जनता और हितग्राही अधिकतम लाभान्वित हों, इसका उद्देश्य। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर आज गवारी घाट में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने आज बड़ी श्रद्धा से श्री तुलसी जी का पूजन पाठ किया। वहीं गवारी घाट पूजन करने पहुंची रज्जू विश्वकर्मा ने बताया कि सत्यवान सावित्री अपनी पति के प्राणों को यमराज से वापस लाने के लिए इस व्रत को करके तुलसी जी की परिक्रमा लगाई थी। तभी से सुहागने इस व्रत को करती आ रही हैं। बंदूक वाली पंडा, आज सोमवती अमावस्या का बड़ा ही पावन पर्व है। प्रातःकाल जबलपुर संस्कार धामी के लोग यहाँ पर आकर के नर्मदा माता के समीप माता नर्मदा पूजन किया, तुलसी पूजन किया, भगवान भोले शंकर का पूजन करके दीपदान वगैरह करके यहाँ पर विधि विधान से कार्यक्रम किया गया। संपूर्ण जानकारी करते हुए आज के दिन माता नर्मदा की परिक्रमा होती है, जिसके लिए गिरीशानंद जी साकेत धाम द्वारा निकाली जाती है। वह परिक्रमा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के तिलवारा घाट जाती है। इसके उपरांत 5 बजे वापस होती है और भांति भांति के विधि विधान से पूजन पाठ होती है। समस्त जनता इसका आवाहन करती है। यह नर्मदा तीर्थ का महत्व है। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र खेरमाई के पास स्थित एक मकान में महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृतका की मौत के कारणों का पता चलेगा। महिला की मौत पर आसपास के लोग भी आश्चर्य में हैं। मृतका कई वर्षों से इस मकान में रह रही थी। फोन द्वारा सूचना मिली थी कि बड़ी खेरमाई गेट नंबर 2 के पास
एक मकान है जिसमें अनीता नाम की महिला रहती हैं, बुजुर्ग हैं, 60-65 साल की, जिनका घर का दरवाज़ा 2-3 दिन से खुला नहीं। सूचना दस्ती के वास्ते आए थे। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर जाके देखा तो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। मर्ग पंचनामा कार्रवाई चल रही है। एफएसएल मैडम को भी बुलवाए हैं जो आ रहे हैं। कार्रवाई के बाद उनके परिजनों का अभी पता नहीं चला है। आसपास के लोगों ने बताया है कि बावाटोला में कहीं रहते हैं। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत मानकुंवर बाई कॉलेज के पास एक मकान के निर्माण के दौरान एक मजदूर के गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश रैदास कटनी जिले का रहने वाला था और जबलपुर में मजदूरी का काम करता था। मदन थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की है। मदन महल थाने में मानकुंवर बाई कॉलेज के पास ओम प्रकाश प्रसाद तेजलाल रैदास ये खरखरी खमरिया जिला कटनी के रहने वाले हैं। मजदूरी का कोई काम कर रहे थे तो वहाँ ऊंचाई से गिरने की वजह से उनको चोट लगी, जिसकी वजह से उनको आदित्य अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर कैम्प कर लिया गया है, जांच की जा रही है और आगे जो भी परिस्थिति बनेगी उसको आगे आइंदा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज जबलपुर में कांग्रेस ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के बूथ, सेक्टर और मंडलम को कसौटियों पर परखा गया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को काम तेज करने का आदेश दिया। आज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से सम्मेलन? ये कांग्रेस का ग्रामीण का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें पूरे जबलपुर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, हमारे राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय सीपी मित्तल जी और हमारे चारों विधायक माननीय तरुण भानोद जी, लखन घनघोरिया जी और संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी और 2 प्रभारी सुनील जैन जी, विभास जैन जी, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इस सारी संबंधों में जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, नया स्वरूप कैसे दें, ब्लॉक, सेक्टर, मंडलम और बूथ की कैसे तैयारी करें और आगे की क्या रणनीति है, सही सारे विषयों पे आज चर्चा की जाएगी। सब